Hello students, we are studying the chapter How do organisms reproduce, and in the earlier classes we have completed our sexual and asexual reproduction in the plants. Now we are going for the sexual reproduction in the humans. So basically there are two type of cell division. Before going to the sexual reproduction, we should know about the cell division. When the cell divides, this process is called the cell division, and basically there are two type of cell divisions are seen in the eukaryotes. फर्स्ट इज दी माइटोसिस एंड सेकेंड इज दी मियोसिस. ये दोनों डिविजन जो हैं दे विल बी टेक्स प्लेस इन दी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स दोज हु आर हैविंग द ट्रू न्यूक्लियस. ओके, देन फर्स्ट वन इज दी माइटोसिस. माइटोसिस टेक्स प्लेस इन दी सोमैटिक सेल्स. माइटोसिस कहाँ पर होगा? आपके सोमैटिक सेल्स में. Okay, mitosis will takes place in the somatic cell and it maintain the number of chromosomes. देखो, सोमैटिक सेल का मतलब होता है हमारी बॉडी सेल्स में. आपने देखा होगा, आपको जब कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने के थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आपका जो स्किन होता है दोबारा से रीग्रो करना शुरू कर देता है. तो वो जो नई सेल्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. ओके, तो इस सोमैटिक सेल को ही बॉडी सेल्स बोलते हैं. इट मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, प्रोड्यूसेस टू डिप्लॉयड डॉटर सेल्स. तो ये क्या करता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रखता है. ओके, जितने उसके पेरेंटल के पास होता है उतना ही डॉटर के पास मेंटेन रहते हैं. दिस mitosis process or cell division is required for the asexual reproduction, development and growth and the cell replacement and regeneration. जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी सेल डैमेज हो जाती है तो वहाँ पर हमें कौन से सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट है? माइटोसिस की. बट इन द केस ऑफ मियोसिस डिवीजन जो होता है दे आर प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स और कैन से सेक्स सेल्स. ठीक है ना. और ये क्या करता है? रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाय हाफ. अभी मैंने आपको बताया माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, तो वो करता है इक्वेशनल डिवीजन. तो इक्वेशनल का मतलब होता है बराबर बराबर, यानी कि जैसे हमारे पास नंबर में 6 है तो हम उसको 3 ऐसे कर देंगे, है ना. तो बराबर बराबर कर दिया, तो दिस इज द इक्वेशनल. तो माइटोसिस इज द इक्वेशनल बट मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन. तो यहाँ पर क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शन, यानी कि कम हो जाते हैं. ठीक है ना. और उसमें क्या होता है? इक्वेशनल वो बराबर बराबर डिवाइड कर देते हैं. दे टेक प्लेस इन दी somatic cells but meiosis takes place in the sex cells or reproductive cells. Okay, now it produces 4 haploid daughter cells. माइटोसिस देखो उसके वर्ड में ही क्या आ रहा है? टी आ रहा है, तो टी फॉर 2. तो माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स बनाता है और मियोसिस 4 डॉटर सेल्स बनाता है. ओके, तो बेसिकली मियोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द गैमीट फॉर्मेशन and mitosis is required for the cell development, growth, regeneration. Okay, तो these two type of reproduction को हम डिस्कस कर चुके हैं. सॉरी, टू टाइप ऑफ सेल डिविजन को डिस्कस कर चुके हैं. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द रिप्रोडक्शन. See, the reproductive system, as we earlier aware about that कि what is the reproduction मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. नए नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, तो यहाँ पर 2 रिप्रोडक्शन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में मेल एंड फीमेल होते हैं, तो देन फर्स्ट वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज इन द मेल इज द टेस्टिस. सबसे पहला जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल्स में उसको बोलते हैं टेस्टिस. ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस. तो बेसिकली देयर आर द 2 फंक्शन ऑफ टेस्टिस. यू कैन सी द डायग्राम लेबल्ड हियर. दिस इज द टेस्टिस एंड देयर आर द 2 important function of the testes. First one is the it help in the formation of sperms. And this is the male gamete. तो टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, और दूसरा काम होता है मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, उसका फॉर्मेशन करना. क्लियर? टेस्टोस्टेरॉन. तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है मेल का?
टेस्टिस। उसका फंक्शन क्या होते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करना। ओके, नाउ द मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज द टेस्टिस। तो टेस्टिस कहाँ पर होता है? तो यू कैन सी इन द डायग्राम देयर इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर वेयर टेस्टिस आर लोकेटेड। दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्क्रोटल सैक। ओके, एंड स्क्रोटल सैक ऑलवेज लाई आउटसाइड द बॉडी। ये हमेशा क्या होते हैं? बॉडी के बाहर होते हैं। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड दी बॉडी? क्योंकि टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 3 to 4 डिग्री और कैन से 2 to 3 डिग्री 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 37 से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस आपको क्या होता है? लोअर बॉडी टेम्परेचर, कम थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए होता है, ताकि टेस्टिस क्या कर सके? स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। इसीलिए क्या होते हैं? दे लाई आउटसाइड दी बॉडी। ओके, अभी देखिए जो वो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, और दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। अभी मैं आपको पता है कि द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी इज द सेल। हम लोगों की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। मीन्स हमारी पूरी बॉडी छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके बनी है, और सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो है वो सेल है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात है कि टेस्टिस भी बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर, छोटी छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से मिलके बना है, और उन बेसिक यूनिट को हम कहेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्लियर? नाउ मेल सेक्स सेल्स, जो कि मैं बता चुकी हूँ, स्पर्म्स होते हैं। स्पर्म्स जो होते हैं वो सेमिनिफेरस टिब्यूल से ही निकलते हैं, यानी कि सेमिनिफेरस टिब्यूल जो कि बेसिक यूनिट है वही स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। और सेमिनिफेरस किसकी बेसिक यूनिट है? टेस्टिस की। तो टेस्टिस का फंक्शन मैंने बताया था क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन करना। ओके, देन नेक्स्ट इज दी लेडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स। ये दो सेल्स होती हैं, लेडिंग सेल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। ये दोनों सेल्स सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में होती हैं, और इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करना। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द स्पर्म का प्रोडक्शन करना, एंड सेकेंड इज द हार्मोन का प्रोडक्शन करना। बताया था। तो स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें सेमिनिफेरस की रिक्वायरमेंट है, और हार्मोन का प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स की रिक्वायरमेंट है। ये इन दोनों में से आप किसी एक का नाम लिख सकते हो, दोनों ही सेम है। ओके, नेक्स्ट आते हैं दी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट मेन ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना, यानी कि मेल गैमीट का प्रोडक्शन करना, और दूसरे वो होते हैं जो उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो जो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं किसको? मेल गैमीट को, यानी कि स्पर्म्स को, उनको बोलते हैं मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं उन्हें। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मेल के पास ग्लैंड्स होती हैं। तो सबसे पहले जो उनके पास है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, आपका सेमिनल वेसाइकल हो गई, और तीसरी ग्लैंड भी होती है उसको काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। तो इन जो ग्लैंड का काम होता है, ये एक टाइप का एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करेंगे? एल्केलाइन फ्लूइड। कौन? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या है? एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसाइकल। इन दोनों का काम क्या होता है कि ये एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, और ये जो एल्कलाइन फ्लूइड होता है इसको ये किसके साथ जाके मिक्स हो जाता है? स्पर्म के साथ। ठीक है ना? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एल्कलाइन फ्लूइड है वो जाकर के मिक्स हो जाता है स्पर्म के साथ, तो क्या बनाएगा? सीमन। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज सेमन, तो सेमन क्या होता है? एल्कलाइन फ्लूइड प्लस स्पर्म इज कॉल्ड द सेमन। एल्कलाइन फ्लूइड कौन सिक्रीट कर रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसाइकल। ओके,
नेक्स्ट आता है डक्ट। डक्ट वो होते हैं जो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, मेल गैमीट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेंगे। तो जो इन मेल्स द वास डिफरेंस एंड द यूरिथ्रा आर द मेन डक्ट। तो मेल के बाद जो इम्पॉर्टेंट डक्ट होती हैं वास डिफरेंस होती है एंड यूरिथ्रा होती है। जो वास डिफरेंस होता है वो स्पर्म को उठाता है टेस्टिस से और यूरिथ्रा तक लेके जाता है, ठीक है। और यूरिथ्रा जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है, वहाँ से सेमेन भी और यूरिन दोनों ही पास होते हैं। अब आपको पता है सेमेन समझ में आ गया क्या होता है कि एल्कलाइन फ्लूइड विच आर सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड्स प्लस स्पर्म इज कॉल्ड द सेमेन। सेमेन एंड यूरिन दोनों ही पास ऑन होते हैं थ्रू द यूरिथ्रा। सो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन हम इसे नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो तब तक आप इसको अपना क्लियर कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।